साथ ताली बजा के हालेलुया। है मन मेरे क्या वो बोलेगा तुझे, खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे। है मन मेरे क्या वो बोलेगा तुझे, खुदा क्या कभी भूल सकता है तुझे। तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उंडेले वो। तेरी हर पीड़ा हर दर्द हटाए वो, आनंद के तेल को तुझ पर उंडेले वो। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। तेरी सीमाओं ने सुनी थी बेबसी, इस दिन के आगे बजेंगे गीत सिर्फ भरपूरी के। तेरी सीमाओं ने सुनी थी बेबसी, इस दिन के आगे बजेंगे गीत सिर्फ भरपूरी की। रोक सके ना कोई ना दबा सके कोई, रोक सके ना कोई ना दबा सके कोई। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। तन्हाइयों में जो बिखरे और टूटे पड़े, चंगा उन्हें करके वो उनके संग राज्य करे। तन्हाइयों में जो बिखरे और टूटे पड़े, चंगा उन्हें करके वो उनके संग राज्य करे। तेरे टूटे किले को राजमहल बना दे, तेरे टूटे किले को राजमहल बना दे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन, वो जीवन सवारेगा, जो कुछ नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करेगा। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। स्तुति से भरेगा तुझे वही जीवन सवारे, जो कुछ भी नष्ट हुआ उसे फिर से जिंदा करे। एक साथ ताली बजा के हालेलुया। परमेश्वर मुझे आनंद से घेरे रखे, पृथ्वी के ऊंचे स्थान मेरा स्वागत करे। परमेश्वर मुझे आनंद से घेरे रखे, पृथ्वी के ऊंचे स्थान मेरा स्वागत करे। स्वर्गीय संपत्तियों को वो देता है, आसमानी द्वारों को वो खोल देता है। स्वर्गीय संपत्तियों को वो देता है, आसमानी द्वारों को वो खोल देता है। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा,
इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका, जो आप खो चुके हैं प्रभु दुगना वापस कर देगा। खोया उसका दुगना पाऊंगा। मुझे जकड़े सारे बंधन आज खुल जाएंगे। सफलता को रोकने वाली टूटेंगी जंजीरें। मुझे जकड़े सारे बंधन आज खुल जाएंगे। सफलता को रोकने वाले टूटेंगी जंजीरें। मेरे दर्शन सारे सच हो जाएंगे। लाभदायक दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। मेरे दर्शन सारे सच हो जाएंगे। लाभदायक दरवाजे मेरे लिए खुल जाएंगे। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना, जो मैंने अपने बारे में बोलिए हालेलुया। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। सूर्य धार्मिकता का मुझ पर उदय होगा। पंखों तले यीशु चंगाई देगा। सूर्य धार्मिकता का मुझ पर उदय होगा। पंखों तले यीशु चंगाई देगा। दुश्मन पैरों के नीचे राख बन जाएंगे। दुष्ट जितने सारे हैं बिजली सा गिर जाएंगे। दुश्मन पैरों के नीचे राख बन जाएंगे। दुष्ट जितने सारे हैं बिजली सा गिर जाएंगे। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई
प्रतिफल मैं पाऊंगा। ऊंची उड़ान भरूंगा, ऊंचाई पर रहूंगा। इंतजार के दिनों का प्रतिफल मैं पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। जो मैंने खोया उसका दुगना पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, झूमते नाचते ताली बजाते हुए। हालेलुया। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा। आप लोग गाए। जो आग से जवाब दे वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। हे साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। हे साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। है अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु जो पानियों पर जो चले। सब मिलके अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। अद्भुत काम यहोवा करे, यीशु है पानियों पर जो चले। तूफानों को जो डांट दे वो मेरा यहोवा है। तूफानों को जो भी डांट दे वो मेरा साथ चले यहोवा है। ओ साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा साथ चले, साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। हो साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। समुंदर को कर दो भाग दे वो मेरा यहोवा है। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो। आग बनाया है उसने मुझे, भस्म करने वाली आग है वो।
जितना मेरे दिल के पास है वो इतना कोई मेरे पास नहीं, जितना मेरे दिल के पास है वो मुझ में मैं नहीं, अब वो आप है, वो मेरा यहोवा है। मुझ में मैं नहीं, अब वो आप है, वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े हो। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े हो। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। समंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। समंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। समंदर को कर दो भाग दे, वो मेरा यहोवा है। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। उदास न हो यहोवा, आपकी कोई परिस्थिति क्यों न हो, उदास न हो। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। 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 अग्नि जलाकर समुंदर सुखाकर, जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुंदर सुखाकर, जय का झंडा लहरा यहोवा यहोवा युद्ध यस में हालेलुया। लड़ेगा, उदास न हो मन में। निराश न हो, यहोवा युद्ध प्रभु आपके लिए लड़ेगा। लड़ेगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के शत्रु डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के शत्रु डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के शत्रु डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के शत्रु डराने लगे। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर, निश्चय पूरी जय देगा। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर, निश्चय पूरी जय। क्योंकि यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। ओ
निश्चय पूरी जय देगा। अग्नि की ज्वाला बन कर यहोवा निश्चय पूरी जय क्योंकि देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा। उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा। उदास न हो मन में। ओ यहोवा युद्ध में साथ देगा। उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा। उदास न हो मन में। ओ यहोवा युद्ध में साथ देगा। उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा। उदास न हो मन में। ओ हालेलुया जीसस हालेलुया। अब आपके नाम की महिमा हो पवित्र परमेश्वर हालेलुया। हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र परमेश्वर हमारे बीच में। तेजोमय प्रभु आपके नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर हालेलुया। तेजोमय प्रभु आपकी महिमा हो हालेलुया। यीशु राजा हालेलुया आपकी महिमा हो पवित्र परमेश्वर। ओ तेजोमय प्रभु धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो हालेलुया। Oh glorious Jesus, you are worthy Lord, you are worthy Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. तेरी महिमा का बादल छा जाए तेरे भवन में। तेरी महिमा का बादल छा जाए तेरे लोगों पे। तेरी महिमा का बादल उतरे इस जगह पे। जैसे वायुमंडल में बादल छा जाता, तेरी आत्मा छा जाए यूपी पे। तेरे भवन में पूरे इलाके पे तेरी महिमा का बादल छा जाए। Jesus hallelujah, Jesus hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, glorious Jesus hallelujah। अब बाप की महिमा हो पवित्र परमेश्वर। तेजोमय प्रभु हम में कोई खूबी लियाकत नहीं है। हम जो कुछ भी हैं आपके वजह से है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है प्रभु। हम जो भी हैं आपकी वजह से हैं। पवित्र आत्मा आपकी महिमा आपकी बड़ाई हो। यीशु राजा आपकी महिमा हो।
प्रभु आप ही हैं जो मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करते हैं प्रभु जी। सबसे ऊंचा राज्य आपका है प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने पूरा कंपाउंड, पूरा वायुमंडल अपने कब्जे में ले लिया है प्रभु, और इस इलाके में जो प्रवेश करेगा आपकी उपस्थिति को महसूस भी करेगा प्रभु। अब आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पवित्र परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपकी बड़ाई हो प्रभु जी। तेजो में प्रभु इस पूरी आराधना द्वारा प्रभु महिमा आपको मिले प्रभु जी, यीशु के नाम में सब बोले आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम लोग बाइबल से सिमसोन के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे, जो कि आपको न्यायियों की पुस्तक में सिमसोन के बारे में जिक्र है। तो सिमसोन के बारे में उसकी जो कहानी है एक शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसके जीवन से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनोह, और उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी बांझ है, कोई संतान नहीं है। एक दिन परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और कहता है उसकी पत्नी से, तुम गर्भवती होगी, एक बेटा को जन्म दोगी, और उनके कहे के अनुसार एक बेटे का जन्म होता है। उसका नाम सिमसोन रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है? सिमसोन। ठीक है। तो वो सिमसोन मां के पेट से ही नाजीर था। ठीक है, नाजीर था, और परमेश्वर का बड़ा बल और शक्ति उसके पास था। अगर आप पढ़ेंगे तो क्या हुआ कि सिमसोन के पास इतनी ताकत थी कि एक बार वो तिम्ना को जा रहा था, शेर गरजते हुए आ गया। एक शेर गरजते हुए आ गया। सिमसोन डरा नहीं, परमेश्वर का सामर्थ उसके ऊपर आया। इतना बल परमेश्वर दिया कि शेर के दोनों जबड़ों को पकड़ा है, और जैसे एक बकरी के बच्चे मेमने को कोई मुंह पकड़ के फाड़ दे, उसी प्रकार उसने शेर को, गरजते हुए शेर को दोनों जबड़ों को पकड़कर उसके मुंह को फाड़ डाला। वो शेर मर गया। इसके पास इतना बल था। एक बार वो फलिस्ती जो इस्राएलियों के दुश्मन थे, 300 लोमड़ियों को पकड़ा। ठीक है, 300 लोमड़ियों को क्या किया? पकड़ा, और दो लोमड़ी के पूंछ को पकड़कर एक मसाल जो है उस दोनों पूंछ ऐसा मसाल को बांध दिया, और ऐसे 300 जो लोमड़ियाँ थी ना, दो लोमड़ी का पूंछ पकड़कर क्या किया? मसाल को उसमें बांध करके दुश्मन के खेत में छोड़ दिया। दुश्मन का सारा खेत क्या हो गया? जल के राख हो गया। इतना बल इसके पास था। एक बार क्या हुआ कि गधे का जबड़ा मिला, गधे का, ठीक है, जबड़ा मिला, और उस जबड़े से उसने 1000 दुश्मनों को मार के खत्म कर दिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तो
इसके पास इतनी शक्ति थी क्योंकि परमेश्वर ने इसको बताया था कि ये माँ के गर्भ से नाजिर होगा। ठीक है, जो नाजिर होते हैं वो बाल नहीं छिलवाते हैं। ठीक है, बाल जो उनका आता है नहीं छिलवाना है, अशुद्ध चीज़ों को नहीं छूना है, दाख मधु को या उससे ऐसे रिलेटेड चीज़ों को नहीं पीना है। तो वो माँ के गर्भ से नाजिर था, इसलिए उसके बालों में ये जो इतनी शक्ति और सामर्थ था। ठीक, बल का रहस्य उसके बालों में था। और आगे जब हम लोग उसकी कहानी में देखते हैं तो आगे चल के एक स्त्री थी जिसका नाम दलीला था। उससे वो प्यार करने लगा और वो दलीला दुश्मनों से मिल गई और दुश्मन लोग बोले कि अगर तुम उसके बड़े बल का भेद हमें बता दो तो हम तुम्हें 1100 चांदी के सिक्के देंगे। और उस लालच में ये दलीला आ गई और सिमसोन से पूछने लगी कि तुम्हारे बल का राज क्या है। तो पहली बार उसने सही नहीं बताया, फिर दूसरी बार पूछा दलीला ने, फिर सिमसोन ने अपने बल का राज भेद नहीं बताया। ठीक है, तीसरी बार पूछा, तीसरी बार भी दलीला से गलत ही उसने बताया, अपने बल का सही भेद नहीं बताया। जब 3 बार हो गया तो दलीला परेशान हो गई और कही, अरे तुम मुझसे झूठ मूठ में प्यार करते हो, नाटक कर रहे हो, हमको अपने बड़े बल का भेद नहीं बता रहे हो, जब देखो तब झूठ बोल रहे हो, है ना। मुझे अपने बल का भेद बताओ, मुझे अपने शक्ति का भेद बताओ। और बार बार उसको इतना तंग कर दी, लास्ट में सिमसोन ने अपने बल का भेद बता दिया। कहा कि मैं नाजिर हूं, मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं चला है, यदि मेरे इस बालों को मुंडवा दिया जाए तो मैं भी एक आम व्यक्ति के समान साधारण सा हो जाऊंगा। जब उसने देखा कि अरे अब तो अपना सारा भेद, सारे बल का भेद उसने मुझे बता दिया, तब पलिश्ती को बताया कि आओ, अब इसने क्या किया है, सारा भेद मेरे सामने प्रकट कर दिया। तो दलीला ने उसको अपने घुटनों पर सुला दिया और एक व्यक्ति को बुलाकर उसका सारा बाल छिलवा दिया। और छिलवा देने के बाद वो बोलती है, दलीला बोलती है, सिमसोन उठो, देखो दुश्मन आ रहे हैं। वो सोचा कि मेरे पास उतनी ताकत है, उतना बल अभी भी मेरे पास है। वो उठा, लेकिन उठा तो एकदम साधारण सा हो गया, एक साधारण इंसान के जैसा हो गया। वो सारा बल क्या हो गया, चला गया। दुश्मन आए, उसको पकड़ते हैं, उसके दोनों आंखों को फोड़ डालते हैं, बंदीगृह में बंद कर देते हैं, पीतल की बेड़ियों से जकड़ लेते हैं और चक्की पिसवाने का काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद से लास्ट में सिमसोन को पछतावा होता कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, और परमेश्वर से क्षमा मांगता है और परमेश्वर से कहता है, एक बार और मुझे बल दे दीजिए, एक बार और मुझे बल दे दीजिए, ताकि मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं। और परमेश्वर ने एक बार उसकी प्रार्थना को सुना, उसको एक बार और बल दिया, और एक जगह पर सारे दुश्मन लोग इसका मजाक उड़ाने के लिए इकट्ठे थे एक घर में। और सिमसोन ने जो घर जिस पे टिका था पिलर, उसको दोनों पिलर को पकड़ा और इतना परमेश्वर ने उसको शक्ति दिया, वो दोनों पिलर को अपने बल से, परमेश्वर के बल से गिरा दिया, पूरा घर गिर गया
सारे के सारे दुश्मन मर गए और सिमसोन भी मर गया। ठीक है, फिर उसके भाइयों ने आकर, उसके रिश्तेदार लोग आकर उसको ले गए, मिट्टी दिया। तो ये है सिमसोन की कहानी। आप न्यायों में इसके बारे में विस्तार से पढ़िएगा। तो आज हम लोग इस सिमसोन के बारे में, सिमसोन के जीवन से कुछ बातों को आज हम लोग सीखेंगे और देखेंगे। तो सिमसोन की शक्ति, सिमसोन की भूल। आज हम लोग 4 बातें आज सीखा जाएगा। सबसे पहली बात है, हम लोग सीखेंगे परमेश्वर का चुनाव। दूसरा है वरदान का दुरुपयोग। तीसरा सीखेंगे हम लोग उसके जीवन से गलत संगति और पतन। और चौथा बात है पश्चाताप और अंतिम विजय। तो ये 4 पॉइंट है, 4 बातें हम लोग, समय कम है इसलिए हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। घर पे जाकर और आप इसके विषय में अध्ययन करिएगा। तो आइए हम लोग सिमसोन के जीवन से सीखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का चुनाव। न्यायों 13 अध्याय निकालेंगे और उसका 5 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तू गर्भवती होगी जी, और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इस्राएलियों को फलस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। तो यहाँ परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर ने सिमसोन को चुना। सिमसोन के चुनाव के बारे में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक विशेष काम के लिए सिमसोन को चुना है कि इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने का काम करेगा। तो सिमसोन का जन्म ऐसे नहीं हुआ, एक उद्देश्य के साथ हुआ। और परमेश्वर ने आपको भी चुना है। ठीक है, एक उद्देश्य है, परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपको चुनने के प्रति। आप सोचेंगे हम ऐसे ही आ गए, इस संसार में ऐसे ही आ गए। नहीं, ऐसे नहीं आ गए। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर थी, परमेश्वर ने आपको चुना है। और चुना किस लिए है? एक उद्देश्य के साथ चुना है। आज उसको हमको और आपको पहचानना है। अगर हम यूहन्ना 15 का 16 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कर रहा है, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। परंतु मैंने तुम्हें चुना। किसने आपको चुना है? किसने आपको चुना है? परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के साथ आपको चुना है। अपने जीवन के ऊपर धिक्कारिए मत, है ना। अपने आप को हीन दशा में मत देखिए। परमेश्वर एक उद्देश्य के साथ, भाइयों बहनों, आपको चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आगे, और तुम्हें नियुक्त किया, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ, कि जाकर तुम फल लाओ, और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो जी वह तुम्हें दे। तो याद रखना, आपका चुनाव परमेश्वर के द्वारा हुआ है।
आपका चुनाव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। आपके घर में कितने लोग हैं, आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं, आपके जिले में कितने लोग हैं, राज्य में, इस देश में कितने लोग हैं। आपको ही परमेश्वर क्यों चुना? आपके मोहल्ले से आपको ही परमेश्वर ने क्यों चुना? परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन के प्रति, इसको पहचानिए। अब कहेंगे हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतने ज्यादा ज्ञानवान नहीं हैं। कोई भी बात हो, परमेश्वर का चुनाव कभी गलत नहीं होता है। परमेश्वर ने आपको चुना है एक विशेष काम के लिए, जाकर फल लाओ, जाकर फल लाओ। इसका मतलब दूसरे के आशीष का कारण बनो। एक फल, एक पेड़ में फल आता है ना, तो पेड़ क्या फल को खाता है? पेड़ फल खाता है। फल कौन खाता है? कौन खाता है? दूसरे लोग खाते हैं ना, दूसरे लोग का भूख मिटता है। आप फल लाने वाले बनना है, मतलब दूसरों के आशीष का कारण बनना है। आपके द्वारा बहुत से लोग के आंसू पोंछे जाएंगे। बहुत से लोग जो टूटे हैं, उनके जीवन में अद्भुत काम होगा। आपके हाथ रखने से बीमार चंगा होगा। आपके बोलने से लोगों को शांति मिलेगी। बहुत उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको चुना है। पहचानिए अपने आप को। आपके द्वारा महान कार्य परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही, सुनिएगा, परमेश्वर का वचन कर रहा है यिर्मयाह के लिए कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। याद रखिएगा भाइयों बहनों, ये हम लोग के लिए भी संदेश है कि परमेश्वर हमें गर्भ में रचने से पहले ही क्या किया है? चित्त लगाया। तुझ पर चित्त लगाया है। आगे, और उत्पन्न होने से पहले ही जी मैंने तेरा अभिषेक किया। दूसरा माइक। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। ठीक है, तो आपका चुनाव ऐसे ही नहीं हो गया है। परमेश्वर की दृष्टि मां के गर्भ में ना उत्पन्न होने से पहले, जब, ठीक है, उत्पन्न होने से पहले आप मां के गर्भ में थे, उस समय, ठीक है ना, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर थी। हालेलुया। सोचिए, आप एक चुना हुआ व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने पहले से आपके, जब आप मां के गर्भ में थे, तब से चित्त लगाया है आपके ऊपर। एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको चुना है। क्या आप उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? आप अपने आप को जांचें और परखें। क्या मैं या आप जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने चुना है, क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? तो ये पहला पॉइंट हमने सीखा, परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने सिमसोन को चुना।
इस्राएलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए चुना है। आपको भी परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। उसको आप पहचानिए और परमेश्वर की इच्छा और मर्जी के अनुसार जीवन को व्यतीत करिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, वरदान का दुरुपयोग, है ना, वरदान का दुरुपयोग। सिमसोन को, है ना, इतना बल और शक्ति परमेश्वर ने दिया था, ठीक है, और उसने क्या किया, उस वरदान को अपना जिद और गुस्से में क्या किया है, खर्च किया। बार बार पाप के साथ उसने क्या किया, समझौता किया। न्यायों 14 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे और सिमसोन 16 अध्याय भी आप घर पे पढ़िएगा, ठीक। सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन परिस्थितियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है। तो देखिए, ये एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता है, माता पिता पसंद नहीं कर रहे हैं, माता पिता पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अपने जिद पे अड़ा है, अपने जिद पे अड़ा है कि नहीं, हमको शादी करना है तो इसी से करना है, इसी लड़के से करना है। अपना आप पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। इसने वरदानों का क्या किया है, दुर्लभ। आज जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, कई लोग उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को चंगाई का वरदान मिला है, तो प्रार्थना करने के लिए कुछ लोग पैसा का डिमांड कर रहे हैं, है ना। इतना पैसा दोगे तब हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। वरदान का गलत प्रयोग कितने लोग कर रहे हैं। भविष्यवाणी का दान मिला है, वचन प्रचार करने का दान मिला है, कुछ लोग उस वरदान का गलत प्रयोग कर रहे हैं। यह परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो वरदान परमेश्वर ने दिया है, उस वरदान दूसरों की सेवा में लगाए, ना कि अपनी महिमा के लिए, अपनी कमाई का साधन ना बनाए। वरना जिसने वरदान दिया है वो वरदान ले भी सकता है। जो वरदान दिया है वो ले भी सकता है, यदि उसका गलत प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कोई भी जीवन व्यतीत नहीं करता है, परमेश्वर उससे वो वरदान क्या करेगा, ले लेगा। सिमसोन का सारा बल चला गया, जो उसको मिला था क्या हो गया, वो सारा बल चला गया, ले लिया गया, एक साधारण मनुष्य हो गया। परमेश्वर ने आपको भी वरदान दिया, अलग अलग तरह का वरदान है। अगर आप उसका सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वो वरदान आपसे ले लिया जाएगा। इसलिए हमारे लिए सबक है, हमारे लिए सीख है, हम वरदानों का कभी भी गलत प्रयोग ना करें। परमेश्वर की महिमा के लिए, दूसरों के भलाई के लिए वरदानों का प्रयोग करें। मत्ती 7 का 22 और 23 पढ़िएगा। मत्ती, प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, थैंक यू जीसस। मत्ती 7 अध्याय। उस दिन बहुत से लोग
22 और 23 जी। मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु। 21 से पढ़ दी, 21, 22 और 23। जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जी। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं तेरे की, नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं तेरे निकाला, नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तेरे नाम से हमने बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, यीशु मसीह कह रहे हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म हे करने कुकर्म करने वालों, वालों, मेरे पास से चले मेरे जाओ। पास से चले जाओ, चले जाओ। मैंने जो वरदान दिया था तुमने उसका क्या किया? गलत प्रयोग किया। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। वरदान का दुरुपयोग। बहुत से लोग कहेंगे, क्या हमने प्रभु जी हालेलुया तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, भविष्यवाणियां नहीं की, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किया? परमेश्वर क्या कह रहा है? हे कुकर्म करने वाले, निकल जाओ मेरे पास से, क्योंकि तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं जीवन व्यतीत किए। तुमने उसका गलत, वरदानों का गलत प्रयोग किया है। इसलिए सावधान हो जाइए। हर एक भाई और बहन, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उसका सही सही प्रयोग करें, अन्यथा वो वरदान आपसे ले लिया जाएगा। तीसरा, गलत संगति और पतन। न्यायों 16 अध्याय का 19 और 20 पढ़ेंगे। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुड़वा डाली, और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। अब देखिए, यहां गलत संगति है। गलत संगति का असर देखिएगा, ठीक है। चाहता तो वो वहां से हट जाता, उसके साथ संगति नहीं करता, दलीला के साथ, तो वो बचा रहता। लेकिन उसकी संगति ने इसके भेद, बल का भेद का राज खुलवा दिया। दलीला बार बार पूछने लगी, और दलीला से इसने क्या किया? अपने शक्ति का सारा भेद बता दिया कि मैं नाजिर हूं। यदि मेरा बाल कभी नहीं मुंडवाया गया, यदि छुरा लगाया जाए, मेरे बाल छील दिए जाएंगे, तो मैं एक साधारण व्यक्ति हो जाऊंगा। अपना सारा भेद खोल देता है। और यहां पर वो दलीला ने उसको अपने घुटनों पे सुलाकर, एक व्यक्ति को बुलाकर उसका सारा बाल छिलवा देती है, और वो एक साधारण सा व्यक्ति हो जाता है। आगे, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। सोचा कि मेरे पास इतना ताकत है, मैं तो शेर को फाड़ डाला, मैंने तो गधे के जबड़े से क्या किया? 1000 लोगों को मार डाला। मेरे पास इतना बल और शक्ति है, मैं अपने सारे दुश्मनों को मार डालता हूं, मेरे पास इतनी ताकत है। सोचा पहले के जैसा मेरे पास वैसे ही ताकत है। लेकिन क्या हो गया? वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। यहोवा परमेश्वर उसके पास से चला गया। आगे, तब फलिस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली
और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों में जकड़ दिया और वह बंदीगृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुंड जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। तो यहां उसका पतन हुआ, सिमसोन का पतन। इतना बलशाली व्यक्ति था, लेकिन अब गलत संगति के वजह से वो एक साधारण सा इंसान हो गया है। हम लोग भी अभिषिक्त लोग हैं। अभी हमने यिर्मयाह में पढ़ा, मैंने मां के गर्भ से तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया। हम लोग अभिषिक्त व्यक्ति हैं, परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया। कहीं वो अभिषेक हम भी ना खो दें, कहीं गलत संगति हमारे भी पतन का कारण ना हो। आज चेक अपने जीवन में करेंगे हम लोग कि कोई गलत संगति तो नहीं है। जैसा पहला कुरिन्थियों 15 का 33 में लिखा है, पढ़ेंगे। धोखा ना खाना, धोखा ना खाना, बुरी संगति, ध्यान से सुनिएगा, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ अच्छे देती चरित्र है। को बिगाड़ बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, भाइयों धोखा ना खाना, बहनों धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और वही हुआ सिमसोन के साथ। कहीं हमारा भी संगति, हम तो अच्छे हैं, कहीं हमारा भी संगति कोई बुरा तो नहीं है, बुरे लोग के साथ तो नहीं है। नहीं तो याद रखना, पतन होने में समय नहीं लगता है, अभिषेक होने में समय नहीं लगेगा। यहोवा परमेश्वर उसके पास से चला गया, सिमसोन के पास से चला गया, वो कमजोर हो गया। हमारे भी जीवन से वो परमेश्वर हट सकता है ना। ध्यान देना, कोई बुरी संगति तो हमारे जीवन में नहीं है। कोई ऐसी संगति जो आपको प्रभु से दूर करने वाली है, तो आज ही से क्या करिए, उससे टाटा बाय बाय बोलिए। अन्यथा बाइबल में एक वचन है, लोग जो सोचते हैं, जो सोचता मैं स्थिर हूं, मैं गिर नहीं सकता हूं, है ना। ऐसे लोग पहले गिर जाते हैं। अपने बल और शक्ति पे घमंड नहीं करना कि हम तो गिरेंगे नहीं, हम पाप में गिर नहीं सकते हैं, हमारा चरित्र कभी खराब हो ही नहीं सकता है। हो सकता है, परमेश्वर का वचन कह रहा, धोखा ना खाओ। यदि संगति बुरी है, तुम्हारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो कई सालों तक, ठीक है, शराब नहीं पिया और कोई गुटखा या नशा नहीं किया, कई सालों तक। तो उसकी संगति कुछ गलत लोगों के साथ हो गई, शराब पीने वाले और नशा करने वाले, गुटखा खाने वाले के साथ हो गई। उसने सोचा कि अरे हम तो नहीं गिरेंगे, हम नहीं गिरेंगे। और सही बात है, कुछ समय तक उनके बीच में रहा, बचा रहा। लेकिन वचन क्या बताता, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और मालूम है, कुछ दिनों के बाद ऐसा समय आया, आज वो भी व्यक्ति नशा कर रहा है, आज भी वो व्यक्ति गुटखा खा रहा है। कहाँ गया उसका चरित्र? इतना अच्छा चरित्र था, आज वो चरित्र खराब हो गया है। समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, आपकी संगति कैसे लोग के साथ है, सावधान हो जाइए। आपका चरित्र बिगड़ना नहीं है, परमेश्वर आपसे दूर नहीं जाना है, या कहें परमेश्वर से आप दूर नहीं होना। एक और उदाहरण देखेंगे, पहला राजा 11 अध्याय, उसका 1 से 4 तक पढ़ेंगे।
पहला राजा 11 अध्याय 1 से 4। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया। सुलेमान जिसे परमेश्वर ने 2 बार दर्शन दिया था, उसके जैसा बुद्धिमान कोई था नहीं और ना होगा। ऐसा वरदान परमेश्वर ने, ऐसा बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने उसको दिया। और यहाँ पढ़िए, हाँ, तो सुलेमान जब बूढ़ा हो गया तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर। आप कौन सा पढ़े? 11 का पहला राजा 11 का 4। 1 से पढ़िए, 1 से जी। 1 से पढ़िए। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थीं, प्रीति करने लगा। तो इन स्त्रियों से सुलेमान प्यार करने लगा। आगे, वे उन जातियों की थी, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना। परमेश्वर ने मना किया था, तुम उनके मध्य में ना जाना, और न वे तुम्हारे मध्य में आने ना पाए। वो उस जाति की स्त्रियां तुम्हारे मध्य में आए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर, वे तुम्हारा मन अपनी देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। निसंदेह फेर देंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। तो सुलेमान उन्हीं के प्यार में क्या हो गया? जिन स्त्रियों के लिए, जिन जाति की स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने मना किया था कि उनकी संगति नहीं करना, और सुलेमान ने क्या किया? ऐसे लोग के साथ ही संगति किया जिसके लिए परमेश्वर मना किया था नहीं, और उन्हीं स्त्रियों के साथ संगति किया, उन्हीं से प्यार करने लगा। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आगे क्या होगा? उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थीं, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अब देखियो, उन स्त्रियों ने क्या किया? उनका, सुलेमान का मन बहका दिया। आगे, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। ठीक है, तो ये देखिए, आगे पढ़ेंगे और भी। ठीक है, सुलेमान बहक गया, सुलेमान बहक गया। गलत संगति का नतीजा, परमेश्वर मना किया, ऐसी जाति की स्त्रियों के पास नहीं जाना, ना वो तुम्हारे मध्य में आए, ना तुम उनके मध्य में जाना, उनके साथ संगति नहीं रखना। लेकिन वही काम इसने, सुलेमान राजा ने किया, और परिणाम बड़ा बुरा हुआ। आगे पढ़ेंगे तो परिणाम बड़ा बुरा हुआ। इसलिए धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब ध्यान देना, आपको बिगाड़ने वाली क्या चीजें हैं। आप पति और पत्नी के बीच में तलाक तक बात लाने वाली कौन सी बात है? ध्यान देना, अगर कोई ऐसी बात है, आज उसको निकाल कर फेंक दो, अपने जीवन से हटा दीजिए, अन्यथा फिर परिवार 2 टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत दिक्कत होगा। गलत संगति से बचिए, गलत संगति से बचिए। आज परमेश्वर का वचन यहां चेतावनी दे रहा है, धोखा नहीं खाना। संगति यदि गलत हो गया तो तुम्हारे अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगा, तुम्हारा अभिषेक खत्म हो जाएगा, तुम विश्वास से हट भी जाओगे, और हो सकता है यदि तुमने पाप में जीवन व्यतीत किया तो उस परमेश्वर की योजना से, जो परमेश्वर स्वर्ग तुम्हारे लिए तैयार किया, नरक में तुमको जाना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान हो जाइए भाइयों बहनों। यदि किसी का रास्ता गलत हो गया है तो आज
सुधरने का दिन है, सुधरने का समय है, सुधरिए। तो सिमसोन का पतन हो गया गलत संगति के वजह से। ये हमको सीख देता है कि हम भी गलत संगति से बचे। और लास्ट में चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, पश्चाताप और अंतिम विजय। न्यायों 16 का 28। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। यहाँ पर लास्ट में क्या हो गया, अपनी गलती का इसको एहसास हो गया। सिमसोन को अपनी गलती का एहसास हो गया। ओह, परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना था और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। मेरे पास से परमेश्वर चला गया, दुश्मन मेरे दोनों आंखों को फोड़ दिए, चक्की पिसवा रहे हैं, बेड़ियों से जकड़े हैं। मैं कहां था, कैसा था, और अब मैं कैसा हो गया। प्रभु की महिमा हो। लास्ट में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रभु से माफी मांगा और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, एक बार और मुझे अपना बल दे, मेरी सुधि ले। तो बात ये हो गया कि ये जो लोग थे फलिस्ती लोग, एक घर था, वहाँ पर सब लोग जमा हुए थे जश्न मनाने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए कि सिमसोन को हमने क्या किया, बंदी बना लिया, दोनों आंखें फोड़ दी, हमारे देवता ने चमत्कार किया, देवता की वजह से हम लोग ने अपने दुश्मन सिमसोन को क्या किया है, कब्जा कर लिया है। खुशी मनाने के लिए इकट्ठा थे, जश्न मनाने के लिए इकट्ठा थे। तो जश्न मनाया जा रहा था, खुशियाँ मनाई जा रही थी। उसी बीच में उन लोग कहा, सिमसोन को भी जेल से बुला लो, बंदीगृह से बुलाओ, उसको यहाँ लाओ, बुला के लेकर आओ, ताकि वो हमारे लिए तमाशा करे, हम लोग क्या करें, आनंद करें, आनंद मनाएं। उसको बुलाओ ताकि सिमसोन तमाशा करे। उसको बुलाया जाता है और सब वो तमाशा हो रहा था वहाँ पर। सिमसोन को एक लड़का पकड़ के लेकर आया। सिमसोन को वो एहसास हो गया, मैंने बहुत गलती किया, और उस लड़के से कहा, ये घर जो है किस पे टिका है, जो पिलर टिका है उस पिलर के पास मुझे ले जाओ। तो वो, चूंकि ये तो अंधा था, दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, वो लड़का उसको पकड़ के ले गया और जो 2 पिलर थे, ठीक है ना, उसको पकड़कर सिमसोन अपनी गलती का एहसास करता है, माफी मांगता है प्रभु से और कहता है, मेरी सुधि ले, एक बार मुझे और मौका दे दे परमेश्वर, एक बार और मुझे मौका दे दे। और परमेश्वर ने उसको दोबारा वो बल दे दिया। वो दोनों पिलर को ऐसा पकड़कर उसको ऐसा दबाया है कि दोनों पिलर ढह गया। हालेलुया। और पूरा घर जो था गिर गया और उसमें लगभग 3000 लोग थे, 3000 लोग एक साथ मारे गए। सिमसोन भी उसमें मारा गया। उसने विजय को हासिल किया। कहने का मतलब यह है कि लास्ट में उसने अपने जीवन में सुधार किया है ना। जब देखिए, गलती किसी से भी हो सकता है, हम हैं, आप हैं,
गलती हो सकता है, लेकिन याद रखना तरस खाने वाला प्रभु है। प्रभु से माफी मांगना और फिर दोबारा गलती नहीं करना। एक वचन पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, भजन संहिता 51 का 17। भजन संहिता 51 का 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं तू जानता। टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हो सकता है कुछ गलती हो गई जीवन में, परमेश्वर के पास जाइए टूटे हुए मन के साथ, प्रभु से माफी मांगिए। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये पाप हो गया, नहीं होना चाहिए था, मुझसे हो गया। हे दया सागर प्रभु, हे करुणा करने वाले परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे इस पाप को क्षमा कर, मुझे पुनः वो अपना बल दे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से मुझे भर दे प्रभु जी। और निश्चय प्रभु आपके ऊपर दया करेगा, निश्चय परमेश्वर आपके ऊपर करुणा करेगा, परमेश्वर आपके ऊपर पुनः अपनाएगा, ग्रहण करेगा। तो भाइयों बहनों, आज हम लोग ने सिमसोन के जीवन से 4 बातें सीखा है। पहला, परमेश्वर का चुनाव। परमेश्वर ने आपको भी चुना, आप ऐसे ही यहाँ नहीं बैठे हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने आपको चुन लिया ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। दूसरा, जो वरदान प्रभु ने आपको दिया है उसका दुरुपयोग मत करिए, उसको दूसरे के भलाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। अन्यथा गलत उपयोग करने पर वो वरदान जिसने लिया है, वो वरदान जिसने दिया है, वो वरदान ले भी सकता है। तीसरा, गलत संगति और पतन। ठीक है, गलत संगति का नतीजा भयानक होगा, भयानक होगा। इसलिए यदि कोई गलत संगति में है तो आज ही वो रिश्ता को तोड़िए, परमेश्वर से प्यार करिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करिए। और चौथा, पश्चाताप और अंतिम विजय। यदि कुछ गलतियां अगर हो गई, आपको एहसास हो रहा है, याद करिए हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला, दया का सागर है। टूटे हुए मन के साथ उसके पास जाइए, पश्चाताप करिए, माफ़ी मांगिए, प्रभु दया करेगा, आपको अपनी बल और शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से पुनः वो भरेगा। सो परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।